बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब कहते हैं कि नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को इनकार कर देना चाहिए क्योंकि उनके ओहदा कबूल करने की वजह से अदालत का जो पूरा निज़ाम है ये दरहम बरहम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता था कि शुरू में तस्हीह कर दें कि हामिद खान साहब, जुडिशल प्रोसेस दरहम बरहम नहीं होगा, अदालती निज़ाम जो है वो दरहम बरहम नहीं होगा, बल्कि दरहम बरहम हो चुका तो वो प्रोजेक्ट इमरान है और फैज़ हमीद का प्लान है। आपकी ख्वाहिशात ये ज़मीन बोस हुई हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा फ़ैसला हुआ है क्योंकि सिर्फ़ एक ग्रुप और इस ग्रुप के ज़ेरे असर चंद यूट्यूबर, उनको तकलीफ़ है, बाकी तो पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह खुश है। कि आप देखें कि मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन ने जस्टिस याहिया अफरीदी की अपॉइंटमेंट को खुश आइन करार दिया है, इससे वेलकम कहा है और नई आइनी तरामीम को मुल्क में इनकलाबी जो इक़दामात हैं उनका एक पेश खैमा करार दिया है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो कुछ अदलिया में और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक गठजोड़ की सूरत में जो कुछ किया जा रहा है, अब अगर उसका तदारुक करना है या आपने प्रोजेक्ट इमरान को या किसी के ख़ास प्लान को डिसमेंटल करना है तो फिर उसके लिए लाजिम है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन पसंदों की स्ट्रेंथ मजबूत करनी पड़ेगी। अभी जो फ़ैसला किया गया है वो आइन के मुताबिक है। चूँकि पार्लिमान ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइनी तरामीम की मंजूरी दी है और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये फ़ैसला किया गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। अब जब ये फ़ैसला किया गया था उस वक़्त भी तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर हों, हामिद खान हों या कोई और, उन्होंने ये शोर मचाया और उनका ये कहना था कि जी ये हक तलफ़ी की गई है। मंसूर अली शाह साहब का हक बनता है, वो सीनियर प्यूने जज हैं, फिर उनके बाद मुनीब अख्तर का हक बनता है, फिर उसके बाद याहिया अफरीदी साहब का हक बनता है। लेकिन आप इस कौम को ये क्यों नहीं बताते कि प्रोजेक्ट इमरान के मामार फैज़ हमीद साहब ने किस तरह इस मुल्क पे जुल्म ढाया और साकिब निसार के साथ मिलकर उन्होंने किस तरह याहिया अफरीदी और दीगर आइन पसंद जजों का रास्ता रोका। सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, उनके साथ क्या किया गया था? उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा, उनके जूनियर जजेस को उठाकर सुप्रीम कोर्ट लाते रहे और याहिया अफरीदी साहब के साथ भी यही किया था। चूँकि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो 2018 में जब हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस थे, उन्हें नज़रअंदाज करके मुनीब अख्तर साहब को सिंध हाई कोर्ट से 4थे या 5वें नंबर से उठा के सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि याहिया अफरीदी साहब अगर पहले सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो वो यहाँ पे सीनियर होंगे और मुनीब अख्तर उनके जूनियर होंगे और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन फैज़ हमीद साहब का जो प्लान था और प्रोजेक्ट इमरान वालों का जो प्लान था उसके मुताबिक तो उन्हें अपना जज भी चाहिए था और अपना जज चीफ जस्टिस भी चाहिए था। इसलिए उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को सुप्रीम कोर्ट लाए और उनको चीफ जस्टिस बनाना था। ये पूरा प्लान था ना, ज़ाहिर है वो सीनियर प्यूने जज चीफ जस्टिस के लिए एलिजिबल थे और वही बनते थे। लेकिन अब देखें कि जैसे ही नई आइनी तरामीम जो हैं वो नाफिजुल अमल हुई तो फिर उसके बाद मुनीब अख्तर साहब का पत्ता तो साफ़ होना ही होना था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का पत्ता भी साफ़ हो गया। वैसे मंसूर अली शाह साहब के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनके लिए तो इमरान ख़ान जो है वो होता ना एक तरह से कोई किसी के लिए बड़ा मनहूस है जी, ये ऐसे ही हुआ है। अगर इमरान ख़ान के चक्कर में मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो असर के वक़्त पे रोज़ा कज़ा ना करते तो आज उनका नोटिफिकेशन जारी होता। लेकिन खैर, जैसा जो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो अब आपको ये सारा कुछ जो है भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो ख्वाहिशात हैं कि जी इस्तीफ़ा वो आप इनकार करें, क्यों भाई, क्यों इनकार करें? बल्कि
याहिया अफरीदी साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। चूँकि याहिया अफरीदी साहब का जो मिजाज है ना, वो मतलब बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत खूब बोलते हैं, और वो उन जजों में शुमार होते हैं जो तकारीर के ज़रिए बात नहीं करते, बल्कि वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, और बड़े अपराइट शख्स हैं। और हमेशा उनका जो फ़ैसला है, आप देख लें अभी हालिया उनके फ़ैसले, वो आपको मुकम्मल तौर पे आइनी और कानूनी फ़ैसले दिखाई देंगे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब, इनके तकर्रुर से चंद घंटे कबल की आप मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, मैं उनके दानिस्ता तौर पे नाम नहीं ले रहा, ज़ाहिर है हमारे दोस्त हैं, कभी वो भी समझते थे कि इमरान ख़ान जो है उसे मुसल्लत किया गया है, और वो भी इमरान ख़ान और प्रोजेक्ट इमरान ख़ान और इमरान ख़ान के जो मामार हैं फैज़ हमीद एंड कंपनी, इनके जो है वो अपना विक्टिम हुआ करते थे। लेकिन आजकल माशाल्लाह उन पर प्रोजेक्ट इमरान का बहुत ज़्यादा असर है। अब उस असर की वजह जो है, एक तो ये भी हो सकता है कि जनाब इमरान ख़ान एंड कंपनी के पास जो है बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनका असर भी हो सकता है। और दूसरा, चूँकि सोशल मीडिया पे इमरान ख़ान की ग्रिप सबसे ज़्यादा है, तो उनको ये लगता है कि अगर हम इमरान ख़ान को हीरो बनाएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, और डॉलर का चक्कर है, व्यूज़ का चक्कर है, तो इसलिए वो करते हैं। तो लेकिन खैर, वो जो कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप याहिया अफरीदी साहब का ये जो फ़ैसला हुआ था पार्लिमानी कमेटी में, उससे 10-12 घंटे कबल की उनकी या 24 घंटे कबल की आप वीडियोज़ देखें, तो उसमें वो ये बात बार बार कर रहे थे कि जी याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो भी एक मखसूस सोच रखने वाली शख्सियत हैं, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्हें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। अगर उन्हें चीफ़ जस्टिस बनाया जाता है तो उन्हें इनकार कर देना चाहिए, और ताकि हुकूमत जो है वो मजबूर हो कि उसे सीनियर प्यूने जज को चीफ़ जस्टिस बनाना चाहिए। लेकिन आज मुझे हैरत हुई कि जैसे मैंने नाम नहीं लेने, आज मेरे वो जो दोस्त हैं और बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं, वो आज वीडियोस कर रहे थे, और वो कहते थे कि याहिया अफरीदी साहब ने हुकूमत का प्लान नाकाम बना दिया है, मतलब पहले दिन ही, ठीक है ना, और बैलेंस करना शुरू कर दिया काम को कि जी याहिया अफरीदी साहब ने कमाल नहीं कर दिया। हुकूमत का प्लान ये था कि हुकूमत चाहती थी कि हम टॉप 3 में से याहिया अफरीदी साहब जो है इनका नाम फाइनल करेंगे, और यही सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाएंगी, लेकिन याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे। और जब याहिया अफरीदी साहब इनकार करेंगे तो फिर हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पे हैं, उनको चीफ जस्टिस बनाएंगे। असल प्लान ये था हुकूमत का, ये मेरे भाई जो हैं प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन हैरत होती है कि यार माशाल्लाह बहुत सीनियर और बड़े कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं कि आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कानून तो ये कहता ही नहीं है। जो आईनी तरामीम पास की गई उनके मुताबिक 3 के पैनल से फैसला किया जाएगा। अगर किसी जज का इंतखाब किया जाता है, जैसे कि अभी याहिया अफरीदी साहब का इंतखाब हुआ, अगर याहिया अफरीदी साहब पार्लिमानी कमेटी के फ़ैसले को तस्लीम करने से और हुकूमत के फ़ैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वो जज के तौर पे काम भी नहीं कर सकते। फिर हुकूमत और कमेटी, यानी कि कमेटी जो है वो जो बाकी 2 जज हैं उनमें से किसी एक को कंसीडर करेगी। कानून तो ये कहता है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वाला मामला कहाँ से आ गया? मेरे भाई जो है वो चीज़ों को जो है एक मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह जो है वो प्रोपेगेंडा करने से कम सहाफ़ी को इज्तनाब करना चाहिए। बाकी तो माशाल्लाह वो जो खालस यूथिया किस्म के यूट्यूबर्स हैं उनका तो यही काम है। उन्होंने तो इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पे वो तकरीबन कोई 15 दिन तक ये चूरन बेचते रहे कि इमरान खान अडयाला जेल में कैद ही नहीं है। वो तो कहते थे कि जी वो तो इमरान खान का कोई सेम बॉडी है, इमरान खान तो कहीं और अय्याशी फरमा रहे हैं। बल्कि कुछ ये चूरन बेचते थे कि अटक जेल का बैरूनी दरवाज़ा खुल गया, आधी रात को खान प्रोटोकॉल के साथ बनी गाला पहुंच गया। और कुछ तो ये कहते थे कि इमरान खान की रिहाई का हुक्म, और यूथिये जड़े ने भजन लग पैंदे। मतलब अजीब सी, और यूथियों को पता नहीं ये जो अजीब कौम पैदा हो गई है। और मैं इसको कभी कभी कहता हूँ कि ये जो है ना, ये स्पेशल किस्म का जो ना वो आजकल जैसे वो बीमारियों नहीं कहते कि जनाब ये रेडियोलॉजिस्ट है,
ये जो है अपना पैथोलॉजिस्ट है, इस तरह से ये यूथियोलॉजिस्ट है। अब इस बीमारी का इलाज भी जो है वो मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका कोई इलाज मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी हद तक इसके जो सिम्टम्स हैं उनका अफाका जनाब DGISI आसम मलिक साहब के जो फार्मूला है उसके बाद हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, मतलब ये फार्मूला मज़ीद अपडेट होता जाएगा, इसमें जो है वो जिद्दत आती जाएगी, वैसे वैसे ये जो अपना यूथिया वायरस है इससे भी निजात मिलती जाएगी, जैसे कि हमें सुप्रीम कोर्ट से निजात मिल रही है। और यहिया अफरीदी साहब का इनकार तो सामने आ चुका, और अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों को अपने दावे के मुताबिक जो है एक एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए, और चलाएं जी तहरीक इंसाफ वाले एहतजाजी तहरीक, ताकि हम देख तो सकें ना कि अभी इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान के जो है वो अपना इनमें कितनी सकत बाकी है, क्योंकि आने वाले दिन तो इनके लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस जो है वो बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 6 जजों का मामला, ये जो हमारे 6 जज हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने आपको याद होगा ख़त लिखा था, वो भी फंस चुके हैं। वैसे तो उनमें से 2 जज साहिबान जो हैं वो बहुत जल्द एक फ़ैसला करने वाले हैं, एक तो शायद फ़ैसला कर भी चुके हैं, चूँकि वो 1 माह की छुट्टी पे गए थे जनाब बाबर सत्तार साहब, और जो अपना मौसम गर्मा की छुट्टियां थी उसके बाद 1 माह की छुट्टी, फिर उसके बाद मज़ीद 1 माह की छुट्टी भी है उनकी, दिसंबर में उन्होंने वापस आना है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो वापस नहीं आ रहे, बल्कि उनका इस्तीफ़ा आ रहा है। और दूसरे जाली डिग्री वाले जज साहब हैं, और उस मामले पर भी फ़िलहाल सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म इम्तना है, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, और उनके बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि वो भी इस्तीफ़ा दे के अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। और बाकी बचे 4, और उन 4 में से अब मामला ये है कि उनमें से भी कुछ जज साहिबान जो हैं उनके मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग हैं, और फिर इसके अलावा चूँकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ सीटें भी खाली होने के हवाले से शुनीद है कि कुछ वहाँ पर भी इस्तीफ़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आमिर फ़ारूक साहब तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी नए चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर होना है, यहाँ पर भी 3 का पैनल बनना है, और होपफुली के जो इस वक्त सीनियर प्यूने जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सुपरसीड हो जाएंगे, और वो सुपरसीड होते हैं तो क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। वैसे मशवरा दे रहा हूँ जाते जाते कि इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, क्योंकि इनका जो प्लान है ना आप समझ गए होंगे इनका, तो वो तो उसके बाद एक बार फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फाल करने जा रहे हैं, और आपके मामला तो काफ़ी ज़्यादा उस किस्म के हैं, तो इसलिए ये मशवरा था। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इस्तीफ़ा दे के जाना है या कि यहीं पे रहना है, क्योंकि आपके वो मुहाफ़िज़ जो ऊपर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में वो तो जाने की तैयारी कर चुके हैं। और बिल्कुल आखिर में बुशरा बीबी, क्योंकि आज बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर हुई थी और उन्हें रिहाई नसीब होनी थी, तैयारी शारी उन्होंने की थी कि आज रिहाई मिल जाएगी, लेकिन बुशरा बीबी को रिहाई नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि जज साहब भी गायब है। लेकिन यार रोप कार जारी करनी थी, और रोप कार जारी करने के लिए उस पर जो है वो स्टैंप लगानी पड़ती है, दस्तखत करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, रोप कार जारी होती है। तो वो रोप कार जारी ना होने की वजह से बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। हो सकता है कल रोप कार जारी कर दी जाए और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए। अब एक बार रिहाई तो ज़रूर होगी। चलें जी, यूथियों खुशखबरी, बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहा होने जा रही है, लेकिन हो सकता है कि अडयाला जेल के बाहर से फिर गिरफ़्तार कर लिया जाए। बाकी गिरफ़्तारी होती है नहीं होती ये सुबह पता चलेगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।